जय मसीह की सभी को। मैं प्रभु का दास नीरज एक बार फिर प्रभु के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूँ। और आज हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे बीमारी और चंगाई के बारे में। और प्रभु के वचन से पढ़ेंगे हम आज याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। सो यहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन में आज हमने पढ़ा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें, है ना। आज हम दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, बहुत से लोग दुख में समस्याओं में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। हमारे पास दुख का कोई इलाज नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि प्रभु हमारे दुखों को दूर कर सकता है प्रार्थना के द्वारा। हमें प्रार्थना करना है तो परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे दुखों को, समस्याओं को दूर करेगा। लिखा, यदि कोई आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, रोगी बच जाएगा और खड़ा हो जाएगा। अगर जो कोई बीमार है तो दूसरी बात लिखा है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उनसे प्रार्थना करवाए और वो उस पर तेल मलेंगे और रोगी बच जाएगा, रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और 16 आयत में खास जो आयत है वो बात मैं जो यहाँ पर बोलूँगा। लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, है ना। सो दूसरी बार यहाँ पर लिखा है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, लिखा, जिससे चंगे हो जाओगे, है ना। आज हम कई बार रोगी हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, बहुत सी जगहों पर जाते हैं, बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई बार बहुत से पास्टरों के पास भी जाते हैं, सिर पे हाथ रखवाते हैं कि हम चंगे हो जाएं, बीमारी से आज़ाद हो जाएं। पर लेकिन हम कभी भी अपने पापों को नहीं मानते। हमारे अंदर जो पाप है हो सकता है हमने किया है ना, हमने पाप किया है। हो सकता है कई बार पाप हमारी बाप दादों से, पीढ़ियों से भी पाप जो है श्राप आते हैं, है ना। वो जो पाप हुए हैं, है ना, उनकी हम क्षमा नहीं मांगते। तो प्रभु के वचन में लिखा कि अगर जो तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लोगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो चंगे हो जाओगे, है ना। तो हमें अगर बीमारी में है तो हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करवाना है, या सिर्फ खुद प्रार्थना नहीं करना। कई बार हम बीमारी के लिए खुद भी उपवास रख रख के प्रार्थना करते हैं, पर लेकिन ठीक नहीं हो पाते। कई बार पास्टरों से प्रार्थना करवाते हैं, ठीक नहीं हो पाते। तो प्रभु का वचन इस जगह पर हमें बता रहा है कि हमें अपने पापों को मान लेना है, और सिर्फ खुद ही नहीं,
किसी अच्छे व्यक्ति के सामने, या कोई हमारा पास्टर हो सकता है उसके सामने, जो हमारी बात को हो सकता है दूसरों में ना फैलाए, उसको बताएं मैंने ये पाप किया था, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। जब इस तरह से हम अपने पाप को मान लेंगे किसी व्यक्ति के सामने और उससे कहेंगे कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, और खुद भी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में इस तरह, जो अपने पापों को छुपाता है उसका काम सफल नहीं होता, पर लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है वो परमेश्वर की ओर से आशीष होता है, उसके काम सफल होते हैं। तो हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है, और कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है हमारा दास या पास्टर जन है, उसके सामने अपने पापों को मांगना है, हमें पश्चाताप करना है और उसे छोड़ना है, और प्रार्थना करवानी है दूसरे से अपने लिए, और अपने आप भी उस पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। वचन में लिखा, जिससे तुम चंगे हो जाओ। फिर वो हमारी बीमारी जो है वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भले ही कैंसर क्यों ना हो, भले ही ऐसा रोग हो जो हमें मौत तक ले जाए, एड्स क्यों भले ही क्यों ना हो, परमेश्वर उस बड़ी बीमारी से भी हमें आजाद करेगा। और आगे वचन में लिखा है इसी तरह कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर जो हम अपने पापों को मान कर छोड़ देंगे, हम अपने पापों का सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेंगे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा, बिल्कुल माफ़ कर देगा, क्षमा कर देगा। फिर हम एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे, और जब हम एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे तो वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हो सकता है हमारे जीवन में कोई पाप हो, बुराई हो, कुछ ऐसे धर्मी व्यक्ति से हम प्रार्थना करवाएं। ऐसे धर्मी व्यक्ति के सामने हो सकता है हमारे पास्टर है या कोई भाई है जो परमेश्वर में आत्मा सच्चाई से चल रहा है, धार्मिकता का जीवन बिता रहा है, उसे हम के सामने अपने पापों का अंगीकार करें और वो हमारे लिए प्रार्थना करे। तो लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना में इतनी ताकत है, वो हर एक बंधन को तोड़ सकती है, हर एक दुखों को दूर कर सकती है, हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी को प्रार्थना जो है चंगा कर सकती है। तो इसलिए है मेरे प्रिय, प्रभु का वचन आज हमें इस जगह पर बता रहा है कि अगर हम दुखी हैं तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। अगर हमारे जीवन में रोग है, बीमारी है, पहले तो वचन में लिखा, अपने प्राचीनों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लेना है, उन्हें छोड़ देना है, जिससे वचन में लिखा चंगे हो जाओ। हम अपने पापों को मान कर छोड़ देंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वचन में लिखा कि हम चंगे हो जाएंगे। और प्रभु के वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आओ मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करें, और हम आज बीमारी में है, दुखी में है, प्रभु के सामने हम अपने पापों को माने, और किसी अच्छे अगुए या अच्छे मसीह बहन भाई के सामने अपने पाप को माने और उसे कहें मेरे लिए प्रार्थना कर। तो और सच्चे दिल से हम पश्चाताप करें, प्रभु के आगे रोएं, तो परमेश्वर पक्का परमेश्वर हमें चंगाई देगा और परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा। तो सभी को जय मसीह की। तो मैं लास्ट में आ चाहूँगा, एक प्रार्थना में करूँगा। जो कोई अगर कोई बीमार मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरे वचनों को सुन रहा है, तो इस प्रार्थना पे विश्वास करे और परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह जी, आज के समय के लिए आपने ये वचन जो है, आपने ये जो है प्रभु जी तैयार करने में मदद सहायता की। जो वचन आज का बोला गया है प्रभु जी, वो वचन एक एक उस व्यक्ति के हृदय में कार्य करे, जो भी इस वचन को सुने पवित्र यीशु मसीह जी। हाँ मेरे यीशु जी, हर उस रोगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुने। हाँ प्रभु जी, वो अपने पापों को छोड़े, पापों को माने, और प्रभु जी सच्चे रास्ते से सच्चाई से आपके रास्ते पर चल सके।
रोगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी ये तेरे वचन को सुने प्रभु जी, हर एक उस दुखी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस वचन को सुने प्रभु जी, उसके हर एक रोग जाए, हर एक दुख जाए, हर एक बीमारियां जाए प्रभु जी, और एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु जी लोग तेरे सामने आ सकें प्रभु जी। हाँ मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद शुक्र करता हूँ। और जो भी इन वचनों को सुने उसके जीवन में तेरी आशीष आए, बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई आए, और एक बड़ी गवाहियाँ उनके जीवन में तैयार हो सके। मैं तेरा धन्यवाद शुक्र करता हूँ प्रभु जी। वो सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पवित्र यीशु। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।